So, hello students. In previous classes, we had seen Euclid division lemma in details and how Euclid division lemma is related with division theorem and all those things. तो एक क्वेश्चन भी देखा था वहाँ पे हमने और मैंने ये भी बताया था कि आगे और सारे क्वेश्चन देखेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी एक दो क्वेश्चन के बाद आप इससे हैबिचुएटेड हो जाओगे। ये बहुत इजी चीज़ है, ये कोई टफ चीज़ है नहीं एक्चुअली, है ना। तो इसमें थोड़े और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। Let us show that any positive integer is of the form 3q plus 1, 3q plus 2 for some integer q. Okay? कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये शो करना है अपने को, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से वही काम करने जा रहा हूँ। हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसके सॉल्यूशन में सिंपल लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इज इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं, इस चीज के लिए हैबिचुएटेड हो जाएंगे हम कि क्यों ऐसा ले रहे हैं, कि मतलब हम 3 क्यों ले रहे हैं, 2 कब ले पा रहे हैं, 4 कब ले पा रहे हैं। तो इस चीज के लिए हम हैबिचुएटेड हो जाएंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत है नहीं। ज्यों ज्यों एक दो क्वेश्चन और आगे करेंगे वैसे। तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इक्वल टू 3। अब इसमें अप्लाई करूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हो तो आप इसे क्या लिखते हो, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, वेयर q एंड r आर एनी अदर इंटीजर्स, है ना। a हमने a माना और b की जगह 3 लिया, q और r तो कोई ना कोई दो इंटीजर आने ही है जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। तो आप यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी अधूरा है, तो इसमें और चीज क्या आएगा, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 3, है ना। r क्या है, 3 से सॉरी 0 से बड़ा या 0 और 3 के इक्वल है। मतलब यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पाए आपने, यहाँ से आपने ये कंक्लूड किया कि r इज इक्वल टू या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, है ना। 3 तक तो जाएगा नहीं, बस यही दो 3 नंबर्स आएंगे। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो आपका a क्या हो जाएगा, मतलब वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमने माना है वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q। एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो आपका a क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। एंड व्हेन r इज इक्वल टू 2 तो आपका a क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3q प्लस 2। तो आप क्या देखा है आपने फाइनली, इसके बाद और कुछ थोड़ी इसमें पॉसिबिलिटी है। आपने इन जनरल सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ ले लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हमने कोई आर्बिट्री कांस्टेंट a मान लिया और b इक्वल टू 3 माना, तो उसे हम इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा जब अप्लाई करा हमने तो उसको हमने इस तरीके से हम इसे लिख पाए। तो वो r जहाँ पे 0 से 3 तक है और 0 से 3 तक r क्या होगा, 0 1 और 2। तो जब r 0 हुआ तो आपका a क्या हो गया यहाँ पे 3q, r 1 होगा तो a हो जाएगा 3q प्लस 1, जब r 2 होगा तो a इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2। तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, है ना। तो इसे लिख सकते हो, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी expressed in the form of 3q plus 1 and 3q plus 2। गॉट इट। चलो अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 and 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे देखो अब शुरू करते हैं सोचना कि कैसे सोचेंगे। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट इन ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू क्या मानेंगे 4, इजंट इट, बी इक्वल टू 4। और तब हम वहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, Q और R डिफाइन करेंगे, जहाँ पे R कहाँ से कहाँ तक होगा। जब हमने यहाँ 4 लिया B तो 0 से 4 तक होगा, 0 से 4 तक R कौन कौन सा होगा, 0 1 2 और 3। उन सबको रखेंगे, उनमें देखेंगे कि कौन सा ऑड आ रहा है ना। 4Q
अगर 0 रखा तो पक्के तौर पे 4q तो इवन हो जाएगा, है ना। चलो करते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ के इस पे जो भी कंक्लूड करना होगा वो करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखो इसका, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इज इक्वल्स टू 4, ये हमने एज्यूम करा। सो अप्लाई, अब इन दोनों नंबर पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है ना। कोई से भी दो नंबर तो आ गया ना हमारे हाथ में, तो किसी भी दो नंबर पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि अगर कोई दो इंटीजर है a और b, तो पक्के तौर पे वहां कोई ना कोई दो और इंटीजर आएगा q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, और जहाँ पे r क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 4q प्लस r। अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज को देख पाओगे, इस चीज को समझ पाओगे कि r कहाँ से कहाँ तक जाएगा। r पक्के तौर पे रिमाइंडर है, तो या तो 0 हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, 4 से छोटा ही रहेगा, 0 या 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो कैसे पढ़ेंगे, 0 या 0 से बड़ा या 4 से छोटा। तो अभी इसमें क्या देखोगे आप, तो अब यहाँ से क्या आपने नोटिस किया कि r क्या हो सकता है आपका, या तो 0 पे इक्वलिटी है, देखो यहाँ पे तो 0 होगा, और 1 2 3 4 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 4 पे इक्वलिटी नहीं, 4 से लेस देन 4 बोल रहा है, नॉट इक्वल्स टू 4। लेस देन इक्वल्स टू होता तो 4 लिया जाता है ना। अभी यहाँ पे सिर्फ लेस देन है तो सिर्फ 4 लेंगे, सॉरी 3 तक ही जाके रहेंगे, 0 1 2 3। अब एक एक करके देख लो आप, यहाँ पे क्या देखोगे, वेन r इज इक्वल्स टू 0, तो a क्या हो जाएगा आपका 4q, है ना, r 0 तो 4q। अब ये कंप्लीटली, क्योंकि q क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अदर इंटीजर्स q एंड r, है ना। q और r भी क्या है, वो इंटीजर्स ही हैं। तो q इंटीजर्स, यानी कि ये कंप्लीटली तौर पे ये 4 जो है इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। तो जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 100% है। तो यानी कि ये नंबर क्या है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये तो इवन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इवन। अब वेन r इज इक्वल्स टू 1, तो आप ये क्या हो जाएगा 4q प्लस, ये क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। तो अभी क्या देखा आपने, 4q इवन था, तो उसके जस्ट बाद वाली नंबर क्या होगा, ऑड होगा। मतलब हम यहाँ क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्या आया आपका, ऑड आया। सिमिलरली वेन r इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4q प्लस 2, है ना। इसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके 2q प्लस 1। अब जब 2 हमने कॉमन लिया, 2q प्लस 1 करा, अब ये 2 से 2 कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी यहाँ a 2 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो ना ये पूरा का पूरा कंप्लीटली इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर को किसी अलग इंटीजर से मल्टीप्लाई करो और कुछ भी ऐड करते हो, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर में ही आएगा। समझ में आ रही बात। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोई सा भी इंटीजर्स को, सपोज i1, चलो इसे मैं बाद में बताऊंगा, इधर यहाँ लिख देता हूँ। सपोज मान लो आपको i1 कोई सा भी इंटीजर है, नोट करके लिख सकते हो इसे, किसी भी इंटीजर को अगर किसी अलग इंटीजर से, किसी भी इंटीजर से, या तो उसको जोड़ो, माइनस करो, जोड़ो या फिर घटाओ, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो किसी दो अलग अलग इंटीजर को, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी इंटीजर ही आएगा। या तो कोई अलग इंटीजर दूसरे इंटीजर में मल्टीप्लाई करो, तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। डिवीजन में ये चीज ट्रू नहीं है ना, क्यों, डिवीजन में जरूरी नहीं कि आप किसी इंटीजर को किसी अलग इंटीजर से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट भी इंटीजर आ जाए। ऐसा ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तब तो आ जाएगा, इंटीजर नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा, इसलिए डिवीजन में नहीं लगता। किसी भी दो इंटीजर्स को जोड़ो, घटाओ या गुना करो, है ना, या फिर, तो मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये क्यू इंटीजर था उसमें 2 ऐड करा
2 मल्टीप्लाई करा, फिर 1 ऐड करा, ये सब अल्टीमेटली क्या आने वाला है हमारा, ये सारा इंटीजर ही आने वाला है। इसका मतलब ये क्या है, 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, यानी कि ये होगा इवन। उसके बाद व्हेन, या दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं ना, आप 4q को बोला आपने इवन, उसके जस्ट बाद वाली नंबर आपने क्या बोली ऑड, उसमें और 1 ऐड कर दिया, जस्ट उसके बाद वाली नंबर मिल गई, तो वो क्या आएगी इवन, है ना। हमेशा आप एक ऑड के बाद इवन देखते हो, उस इवन के बाद एक ऑड देखते हो, इवन ऑड। ऐसा कभी हुआ है कि 2 इवन एक साथ आ गए हों या 2 ऑड एक साथ आ गए हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। चलो, व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो आप क्या देख रहे हो, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, 2 इसको तो डिवाइड करेगा लेकिन 3 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑड होगा। तो आप क्या देख रहे हो, आपने a को बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, अब उस एनी पॉजिटिव इंटीजर्स में से ऑड कब कब आ रहा है, r इज इक्वल 1 के लिए, जब a 4q प्लस 1 के लिए है, और यहाँ पे जब a 4q प्लस 3 के लिए है, तो ही ऑड आ रहा है, जो इन दो फॉर्म्स के लिए ही ऑड आ रहा है। तो मतलब आपका जो भी कंक्लूजन था, वो आप कंक्लूजन लिख सकते हो इसके लिए, देयरफॉर, है ना, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ये चीज आप इसके कंक्लूजन में नीचे लिख लेना, ये हो गया प्रूफ, है ना। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हो, ये 2 क्वेश्चन हुए, इसे आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, है ना, वीडियो यहाँ पॉज करो और नोट कर लो। चलिए, तो अभी हमने जितने भी 2-3 क्वेश्चंस देखे, इसके आधार पे, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं, कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, पर अगर इस चीज़ को आप समझ गए कि कैसे मैं लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस पे या पीछे भी जो हमने क्वेश्चंस किया वहाँ पे कैसे हम दिमाग लगा पा रहे थे, ये चीज़ आप समझ पाएंगे। तो अब मैं क्या बताऊँ इस पे, यहाँ लिख रहा हूँ, चलो लेट मी चेंज द पेन। यहाँ पे मैं नोट में कंक्लूड कर रहा हूँ कुछ। फर्स्ट नोट है, या फर्स्ट नहीं, इसे पहले हेडिंग दे देने दो, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी written in the form of, देखना ध्यान से, कैन बी written in the form of first 2q और 2q प्लस 1। फर्स्ट में ऐसा 2q प्लस 2 क्यों नहीं लिया, नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ 2 ले लिया हमने, ध्यान करो, उसको जो इक्वल डिवीजन लेमा था उसको दिमाग में लगाते हुए चलेंगे। 2q जो यहाँ रिमाइंडर की जगह पे लिखेंगे ना, वो 2 से छोटा ही रहेगा, 2 से छोटा 1 ही होता है, यहाँ 0 और यहाँ 1। एक तो इस पे, दूसरा अगर मैं 3q लेता हूँ, 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, 3 नहीं आएगा बस। सिमिलरली 4q लेता हूँ तो 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। आ रही बात समझ में। सिमिलरली चलो थोड़ा और एक दो चीज और लिख लेते हैं, 5q या 5q प्लस 1 या 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4, isn't it? 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 तक गया ही नहीं। 6 में भी लिख लो लगे यहाँ तो, 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। है बात समझ में। तो अगर कभी किसी क्वेश्चंस में हमें ऐसा कुछ, अब हम इन चीजों को देख के समझ पा रहे हैं कि हम कैसे इस चीज को लिख पा रहे हैं, यानी कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर को इधर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर 6 में लेके चल रहे हो तो इतने लंबे, मतलब ये 5 ऐसे फॉर्म में आएगा, इन पांचों फॉर्म के रूप में लिख सकते हो, मतलब 5 में से कोई एक फॉर्म में, कोई सा भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, इन्हीं पांचों में से कोई एक फॉर्म में वो होगा। सिमिलरली अगर मैं
इस सीरीज में लेता हूँ 5 वाले में, ये 4 जो आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। चलो तो इन 5 में से किसी एक फॉर्म में जो भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो वो इनमें से कोई एक फॉर्म में होगा। सिमिलरली इनमें से कोई एक फॉर्म में होगा, सिमिलरली इनमें से कोई एक फॉर्म में होगा, और वैसा ही इसमें से इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में होगा। अब इजीली समझ सकते हो ना, ये इवन है, ये ऑड है, तो कोई भी इंटीजर आप लो, इधर वो इवन होगा और ऑड होगा, है ना। कोई तीसरा तो हो नहीं सकता ना, तो या तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। ये सब इसमें आ गए। वैसे ही 3q प्लस 1 3q प्लस 2 प्रूफ भी कर चुके हैं पीछे, हमने ये चीज़ देख चुके हो। वैसे ही 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 भी कर सकते हो 4 लेके। इसी में हमने जो आगे हमने देखा था, तो हमने ये चीज़ें एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर प्रूव करने के लिए, जस्ट इसके पीछे का जो क्वेश्चन देखा था हमने, तो ऑड के लिए हमने क्या निकाल लिया था, ये चीज ऑड होगा। लेकिन जब हम रिजल्ट बीच में सॉल्व कर रहे थे तो ये आया, तो ये चारों ही था ना अपने पास, यानी कि हम उससे वहीं पे कंक्लूड कर सकते थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में, इन दोनों के फॉर्म में क्या है, इन चारों में से किसी एक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप इस चीज को समझ गए, है ना। अब इनमें से अगर अगर सपोज हमें क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, और आगे कुछ प्रूव करने को बोला, तो ऑड इंटीजर्स हम वहां देखेंगे ये क्या एज्यूम करें, तो हम ये चीज एज्यूम कर सकते हैं, चाहो तो ये और ये लेके चल सकते हैं हम आगे, या तो ये लेके चल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में। या तो इनमें से 6q वाले में से ले सकते हैं, है ना। इस चीज को आप समझ सकते हो ना। इसमें अगर मेरे को मान लो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना हो तो हम क्या मानेंगे, उसका फॉर्म मानेंगे 2q प्लस 1, और इवन मानना हो तो 2q। इसमें वो चीज अभी बता नहीं सकते, इसमें हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसको इस फॉर्म में तो हम ऑड इवन में बात ही नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हैं, है ना। ऑड में बात करें तो 4q प्लस 1 4q प्लस 3, इवन में बात करें तो 4q और 4q प्लस 2। ठीक है, अब आगे इस चीज को पूरा नोट डाउन कर लो, फिर आगे जैसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ता है मैं दिखाता हूँ कि आगे कैसे होता है। ठीक है, अब अभी आपको भले लग रहा होगा कि ये सब थोड़ा सा लेंदी और पता नहीं क्या, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में, है ना। जैसे ही आगे बढ़ोगे सारी चीजें बहुत ही आसान लगेंगी, और ये सारी चीजें पढ़ने का फायदा दिखेगा वहाँ। एनसीईआरटी वगैरह में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, अगर सारी चीज अच्छे से आप पढ़ के चल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या वहां पे हम फायदा कुछ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। चलिए ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर, है ना। तो देखो अब यहाँ पे ही आता है अपना वो जो भी पीछे का कंक्लूजन हमने लिखा था नोट में, वो यहाँ पे आता है कि हम किसी भी ऑड इंटीजर को, आपको पता हो हमने वहां देख चुके हैं, किसी भी ऑड इंटीजर को 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर मैं 3 में तो बात नहीं कर सकते, 4 वाले में बात करें तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में लिख सकते हैं ना। तो 2q प्लस 1 से यहाँ काम चलेगा नहीं, 2q प्लस 1 क्योंकि हमें 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है ना, तो 4 लेंगे तो काम चलेगा। 4 का अगर स्क्वायर वगैरह करते हैं, देखो दिमाग कैसे लगाते हैं, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो कुछ 16 होगा, तो फिर 8 से डिविजिबिलिटी का कुछ जम सकता है काम वहाँ पे। 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और हमें 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो वहाँ पे काम जमना थोड़ा मुश्किल है। तो ऑड एनी जो भी हम ऑड इंटीजर मानेंगे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का नहीं मान के हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का माने तो ज़्यादा बेटर है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, we know that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3, isn't it? 4q plus 1 and 4q plus 3। अब एक एक करके देख लेते हैं, जो अब n को हमने लेना है ऑड इंटीजर, है ना, तो हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। चलो तो फर्स्ट केस 1, when n is equals to 4q plus 1, n ही ऑड इंटीजर चाहिए ना मेरे को। जब n 4q प्लस 1 हो जाएगा तब तो देखना n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 निकाल के देखो, 4q प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 1, सॉल्यूशन करो, इसका क्या आ रहा है,
16q² प्लस, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे, 16q² प्लस 2 इंटू 4q यानी कि 8q एंड प्लस 1 माइनस 1, तो 1 1 गेट्स कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 8q कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या बचा अंदर 2q प्लस 1 जनरेट। अब ये देखो मैंने अभी बताया था q क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है यहाँ पे, q क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर में मल्टीप्लाई किया गया, इंटीजर 1 भी इंटीजर है, उस इंटीजर में 1 ऐड करा गया तो भी रिजल्टिंग क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा इंटीजर आने वाला है, मतलब ये जो नंबर है n² माइनस 1 वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है ना, देखो ना ध्यान से, q इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इनको मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट इंटीजर में आएगा, फिर एक और इंटीजर ऐड कर दिया गया तो भी इंटीजर ही आएगा, फिर ये पूरे इंटीजर हुआ उसको फिर इंटीजर में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो रिजल्ट फिर से इंटीजर आने वाला है, यानी कि ये कम्प्लीटली इंटीजर है, मतलब ये जो नंबर है वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है ना। डिवीजन रूल जो सबसे पहला जब मैंने चैप्टर ही शुरू किया था तो डिवीजन का डिफिनेशन में ही बताया था मैंने कि अगर ए बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिखते हैं, बी इक्वल टू ए सी, तो वही वाली बात है ना, बी इक्वल टू ए, यहाँ पे सी कोई या कोई इंटीजर है, चलो बढ़िया, तो यहाँ पे ये क्या है 8 से डिविजिबल है, यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ये हो गया प्रूफ केस 1 के लिए। केस 2 के लिए भी देखते हैं, केस 2 में क्या है, जब तुम्हारा ऑड इंटीजर इस फॉर्म का हो तो क्या होगा, व्हेन n इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3 हो जाए तो क्या होगा, देन n² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3 the whole square and minus 1, and this comes 16q² plus 3 2 6 और 24, तो ये हो जाएगा 24q प्लस 9 माइनस 1, ग्रेट। अब यहाँ क्या हो जाएगा 16q² प्लस 24q और प्लस क्या 8, यहाँ से बड़े आराम से हम 8 को कॉमन ले सकते हैं, isn't it? 8 को कॉमन ले लिया तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2q² प्लस 3q प्लस 1, ओके। अच्छा, तो अभी अंदर का ये क्या होगा, ये भी एक कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, ये सर नो, मान लो कोई ना कोई इंटीजर m है, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 8 इंटू एम, यहाँ लिखना पड़ेगा लेकिन, वेयर m इज इक्वल्स टू 2q² प्लस 3q प्लस 1, फिर m इज इक्वल्स टू 2q² प्लस 3q प्लस 1, यानी कोई ना कोई ये इंटीजर आने वाला है ना, सम इंटीजर कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, वो हमने लिख दिया उसको, तो यहाँ एटम हो गया, मतलब ये भी 8 से डिविजिबल है, देयरफॉर n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, इस केस में भी। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, दुनिया का जितना भी ऑड इंटीजर्स है, उन सबको 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, तो जब सबको लिखा ही जा सकता है, जब 4q प्लस 1 था तब हमने इन जनरल उसे प्रूव कर दिया कि n² माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा, और जब n 4q प्लस 3 था तभी भी n² माइनस 1 8 से डिविजिबल, दोनों से ही हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या कंक्लूज करेंगे, देयरफॉर n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 if n is an odd integer, if n is an odd integer, isn't it? So I hope it is clear to you, ठीक है। फर्दर और क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप 1 मिनट इसे पॉज करके और इसे राइट डाउन कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 consecutive positive integer, prove that one of every 3 consecutive positive integer is divisible by 3, ये प्रूव करना है आपको, तो ध्यान दो और सोचो इस पे, कह रहे कि एवरी 3 consecutive positive integer है ना इज डिविजिबल बाई 3, मतलब हमें यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने बताया था, वो पूरा ब्यौरा ही दे दिया था कि कितने तरीके से हम पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कौन सा लेने में फायदा रहेगा बताओ,
कौन सा लेने में बेनिफिशियल होगा, डिविजिबल बाई 3 से बात करनी है ना अपने को, तो 3 वाला लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या करोगे, 3 वाला लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे we know that any positive integer can be represented in the form 3q plus 1 or 3q plus 2, 3q plus 1 3q plus 2। ये पॉजिटिव इंटीजर हमने कोई माने, हमें प्रूफ क्या करना है कि कोई सा भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले रहे हैं हम, आदि कोई सा भी 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर ले रहे हैं तो उनमें से, है ना, कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। चाहे आप कोई सा भी, कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी आप 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उनमें से कोई ना कोई एक जो होगा जो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना, मतलब एक होगा उसमें से। जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 तो 3 है डिविजिबल, है ना, 4 5 6 तो 6 है डिविजिबल, 5 से शुरू कर लो 5 6 7 तो 6 है डिविजिबल। तो इस तरीके से कोई सा भी, तो हमने कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ले लिया हमने 3 के टर्म में, 3q plus 1 3q plus 2। अब हमें क्या अज्यूम करना है, लेट 3 consecutive integers are n plus 1 and n plus 2, है ना, ऐसा अज्यूम कर लिया हमने n plus 1 and n plus 2। तो देखते हैं क्या होता है ना, हर एक के लिए देखेंगे। जब पॉजिटिव इंटीजर, जब n की वैल्यू ये हो जाए तो क्या होगा, जब ये हो तो क्या होगा, और जब ये हो तो क्या होगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने। तो व्हेन n इज इक्वल्स टू 3q, है ना, जब n 3q है ना, अभी हमने बोला ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स को इन तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जब इस फॉर्म का अगर रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर है तब देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये 3 से तो डिविजिबल है, इसको क्या बोलोगे, डिविजिबल बाई 3। ओके, तो n, जब n 3q है तो n plus 1 क्या होगा, 3q plus 1। तो क्या ये डिविजिबल है 3 से, नो, क्या बोलोगे, नॉट डिविजिबल बाई 3। n plus 2 क्या होगा, मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 3 कंसेक्यूटिव फॉर्म हमें देखना है कि वो है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 3q plus 2, ये भी डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। चलो, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब इस फॉर्म का पॉजिटिव इंटीजर था तो भी 3 कंसेक्यूटिव लेने पे हमें क्या मिला, एक ही डिविजिबल मिला 3 से। वही प्रूव करना है आपको, तो हम तीनों के लिए करना पड़ेगा हमें। तो n इज इक्वल टू 3q plus 1, देन n, तो 3q plus 1 क्या ये डिविजिबल है 3 से, नहीं, यहाँ नहीं था ना, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो n plus 1 क्या हो जाएगा आपको, 3q plus 2, अगेन नॉट डिविजिबल बाई 3। और n plus 2 क्या हो जाएगा, 3q plus 3, नाउ डिविजिबल बाई 3। यस और नो, देखो ना, 3 कॉमन ले लोगे तो q plus 1, ये इंटीजर 3 से कंप्लीटली डिवाइड है, क्या यहाँ पे क्या बोलोगे आप, डिविजिबल बाई 3। अब लास्ट एक बचा है, उसके लिए भी हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। व्हेन n इज इक्वल्स टू 3q plus 2, तो क्या अभी ये डिविजिबल है 3 से, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो क्या बोलोगे इसके, नॉट डिविजिबल बाई 3। और व्हेन, तो फिर n plus 1 क्या हो जाएगा, 3q plus, इसमें 1 ऐड कर दो 3, तो ये क्या हो गया, 3 कॉमन q plus 1, 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली, ये हो जाएगा तुम्हारा डिविजिबल बाई n plus 1, डिविजिबल बाई 3 हो गया। और n plus 2 क्या आ जाएगा आपका, 3q plus 4, ये क्या है, क्या डिविजिबल, ये तो 3 से है डिविजिबल, ये है नहीं, क्या बोलोगे, नॉट डिविजिबल बाई। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हम
किसी भी फॉर्म का, है ना, क्या बोला कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स को हम इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें पता नहीं है ना कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर बाद में बारे में बात हो रही है, तो हम इन जनरल मान लिए कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो पहला लिया हमने इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म के लिए 3 कंसेक्यूटिव मान लिया था हमने, n, n+1, n+2। तो पहले के लिए देखा तो ये डिविजिबल था, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। फिर दूसरे के लिए देखा तो एक है, इसमें से तीनों में से कोई एक ही हो रहा है, यहाँ पे भी तीनों में से कोई एक ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कंक्लूजन, देयरफॉर one of every 3 consecutive positive integer is divisible by 3. One of every 3 consecutive integer is divisible by 3. तो इस प्रकार से यहाँ पे आप और सा क्वेश्चन कर सकते हो आप एनसीईआरटी वगैरह में, है ना, या तो फिर मैं भी इसमें पीडीएफ असाइनमेंट दूंगा, उसके भी क्वेश्चंस जितना कुछ बन सकता है बनाएं, जो भी डिफिकल्टी आती है वो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो कि क्या डिफिकल्टी है आपके लिए जो आपको सॉल्व करते टाइम आ रही है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी को भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मैं तो देखूंगा ही एक एक क्वेश्चन, और आप भी देखना शुरू से ही, है ना। और सारे भी क्वेश्चन अगले क्लास में हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम होता है उसकी यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से कैसे एचसीएफ वगैरह निकाला जाता है। तो एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन उस पर ही है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दूसरे क्वेश्चन से चालू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो यूक्लिड एल्गोरिदम पे है पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 1.1, तो मैं वो अपन अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन जो सेकेंड से शुरू हो रहा है फाइनल लास्ट तक पहले स्टेज का, वो इस टाइप इन टाइप के ही क्वेश्चन है, इनसे बहुत ईजी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आप देख सकते हो उस चीज़ को, है ना, सॉल्व करना। और जहाँ कहीं भी डिफिकल्टी है तो आप पूछो क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना, उससे पूछो, है ना। तो इस प्रकार से आज अगेन यहीं पे रोकते हैं और फिर अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।